हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त की रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिलीव मी कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आधा किलो गोश्त डाल देना है। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। गोश्त अच्छे से धोकर आपने ऐड करना है। उसके अंदर 2 दरमियानी साइज की प्याज आपने रफली चॉप करके ऐड कर देनी है। 3 अदद यहाँ पे आपने टमाटर काट के ऐड कर देने हैं और उसके बाद तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने 1 कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑयल को ऐड करने के बाद आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट अब इसी में ऐड कर देने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है वो भुना कुटा धनिया ऐड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा ऐड करूँगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, अगर आपके यहाँ ज़्यादा खाया जाता है तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे 1/3 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून यहाँ पे आपने पिसी मिर्चें ऐड करनी है। अगर पिसी मिर्चें आपके ज़्यादा खाई जाती हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने पिसा धनिया ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड करें, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला ऐड किया है और उसको ऐड करने के बाद 2 कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिए हैं। पानी आपने गोश्त को गलाने के लिए ऐड करना है, तो ये इसकी जो क्वांटिटी है आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे 20 मिनट के लिए पकने के लिए ढक्कन ढक के छोड़ दिया है, ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। अब दूसरी तरफ मैंने क्या करना है, खाली पैन लेकर उसके अंदर शलजम को काट कर 1 किलो शलजम लिए हैं, उन्हें धो के अच्छे से काट लिया है। शलजम जो है पत्तों वाले लिए हैं, तो यहाँ मैंने इसके पत्ते भी ऐड किए हैं और इसको तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे इसमें पानी ऐड किया है और फिर इसको कवर करके जो है वो बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। 10-15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल शलजम जो है वो गल गए हैं। अब मैंने इसे चमचे की मदद से अच्छी तरह से घोट लिया है। आपके पास अगर मैशर है तो आप मैशर से भी घोट सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त और मसाला था वो अच्छे से भुन गया है और गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है। ऑयल इसका ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है। हमने थोड़ा सा यहाँ चमचा और चलाना है और उसके बाद फिटा हुआ 4 टेबल स्पून दही जो है वो इसमें ऐड कर देना है। दही ऐड करते वक्त आपने हमेशा फ्लेम जो है वो लो ही रखना है, वरना आपका दही जो है वो फट जाएगा। दही डालने के बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद पकाया और जब ये 3 से 4 मिनट पक गया तो मैंने यहाँ पर जो बॉयल शलजम करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए। अब देखिए शलजम ऐड करने के बाद अच्छी तरह से जो है वो गोश्त और मसाले और शलजम तीनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5 से 6 मिनट इसे पकने देना है। 5 से 6 मिनट के बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया और इसके अंदर आपने 1/3 टीस्पून काली मिर्चें और 1/3 टीस्पून जो है गरम मसाला ऐड कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे फ्लेम अभी जो है मैंने बंद नहीं किया है, बल्कि मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है और मीडियम फ्लेम करके 1 से 2 मिनट मैं यहाँ मुसलसल चमचा चला रही हूँ, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे हमारा शलजम गोश्त मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है। इसे 5 मिनट कवर करके मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ इसे डिश आउट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं एक मज़ेदार सा शलजम गोश्त हमारा रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।